अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है देश के बाहर के है उससे, जो कि दुनिया का हर मुसलमान उसको तरजीह देता है, उसके ऊपर दिलचस्पी रखता है। क्योंकि जब बात इस्लाम की, मुसलमानों की आ जाती है और यहूदियों की, जो दज्जालों की नस्ल है, जो हरामी नस्ल के कीड़े हैं, उन जानवरों की आ जाती है। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से ईरान की और जो इसराइल की अभी तक मिसाइलें दागे जा रहे थे, लेकिन ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, इसमें हो सकता अगरचे अमेरिका इसराइल की मदद करा तो इधर से रशिया, चाइना, इनके अलावा आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, जीसीसी की तरफ से खुले तौर पे ऐलान कर दिया गया है। खुले तौर पे पहली मर्तबा सामने आके सऊदीया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर अल-गतर शेख तामी, अमीर अल-कुवैत शेख नवाफ अल-सबाह और वज़ीर आज़म शेख नासर अल-सबाह ने खुले तौर पर कह दिया है कि ईरान को हर किस्म की मदद की जाएगी। अगरचे खुदारा, अगरचे ये जंग जिस तरीके से जो चल रही है, तेज़ी इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अभी अभी सुनने में आया है कि ईरान के 21 ऐसे पायलट, ऐसे जंगी जहाज थे जो इसराइल के ऊपर जाके बमबारी करके आए। उसके बाद ये इसराइल और इसके साथ इसकी नस्ल के कट्टे अमेरिका ने खुले तौर पर ईरान को खबरदार किया और वार्निंग दी कि तुमको इसका जवाब दिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द दिया जाएगा। जैसे ही अमेरिका का कहना था, उनके सरकारी चैनल पर खिताब करते हुए जो बिडेन ने जैसे ही कहा, वहाँ से बीच में मोहम्मद बिन सलमान और शेख नवाफ अल-सबाह और शेख तामी ने खुले तौर पर कह दिया, अगरचे ईरान की तरफ ऐसी कोई नज़र से भी देखेंगे तो इसका हट जाना अमेरिका को और इसराइल को भुगतना पड़ेगा। और सारे बस सिर्फ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये कंट्रियों से हर वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। पहले आप लोगों को ये बता दूं, जो एक टाइम पे दबदबा था अमेरिका का सारे जीसीसी खलीज के ऊपर, सारे गल्फ पे अमेरिका का एक दबदबा था। अमेरिका खुद इस्तेमाल करता था, जैसा इराक़ को इस्तेमाल करा कुवैत के लिए, इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया। उसका मुजरिम मरहूम शेख सद्दाम हुसैन के ऊपर डाल दिया। उसने, मरहूम ने की गलतियाँ ज़रूर, लेकिन इसकी शय पूरी, उसको चढ़ाने वाला, उकसाने वाला, लालूच देने वाला, हथेली में चांद दिखाने वाला, ये सारा अमेरिका का खेल है। वो उस टाइम के जॉर्ज बुश ने ये उसको ये हरकत करने के लिए उकसाया, मजबूर किया और आज उसको तबाह बर्बाद कर दिया इराक़ को। भला इराक़ की कंट्री ज़रूर है तारीख़ में, लेकिन अब इराक़ में कुछ भी नहीं रहा, इराक़ में कुछ भी नहीं रहा। अब मैं ऐसे बातें हैं बोलूँगा अगरचे तो हमको खुद शर्म आएगी, हमको खुद वैसे चीज़ें हो चुकी हैं इराक़ में। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए, जल्द से जल्द अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे उसको, क्योंकि वो मुसलमान भाई है, वो हमारा कलमा भाई है। अब इसका जिम्मेदार अमेरिका है, जिस तरीक़े से जो कुवैत को बर्बाद करने के लिए इराक़ को इस्तेमाल किया था, लेकिन कुवैत तो आबाद हो गया, हर तरीक़े से इराक़ ख़त्म हो गया।
वैसे ही सीरिया के लिए भी वही नजीस हरकत है। अभी सीरिया में ज़लज़लों से मर रहे हैं, लेकिन इसने इसराइल ने उसके ऊपर मिसाइल दागे, जबकि वहां की आवाम वैसे ही भूख से मर रही, तंगी से मर रही, जमीन फटने से मर रही। एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बने हुआ है भाई सीरिया। यानी ये नस्ल हरामों को, यहूदियों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये लोग अपनी औकात में, अपनी हद में नहीं आएंगे। ये क्या है, हमारे कुछ लोगों की गलतियों का नतीजा है जो आज ये लोग आसमां देख रहे हैं। इनको जमीन पे लाने के लिए इनकी फोड़ना बहुत जरूरी होगा, इनकी औकात इनको दिखाना बहुत ज़रूरी होगा, और बहुत जल्द दिखाई जाएगी। क्योंकि उस पाके परवरदिगार अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त अगर जो चाहे तो इसको तहस नहस कर दे सकते, इसको नस्ते नाबूद कर दे सकते, इसको बर्बाद कर दे सकते। न इसकी कोई औकात रहेगी, न इसकी कोई हैसियत रहेगी। और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि इसके दिन उल्टे चालू हो चुके, उल्टी गिनती इसकी चालू हो चुकी है। क्योंकि जो कोई इस्लाम को मिटाने के लिए जो और खुल के भी नहीं आ रहा भाई। चलो भाई, खुल के आके अगर से कोई चीज ऐसी की उसने तो उसको बता भी सकते। ये हमेशा पीठ पे वार किया है, हमेशा पीछे से वार किया है, हमेशा दूसरों को इस्तेमाल किया है। इसके पिछवाड़े में उतना दम नहीं है जो इन्हें ठहर के मुकाबला कर सके। फिर छुड़ाए वैसा भी करता है, इन्हें अपने मकसद में कामयाब हो जाता, जैसा कोई कंट्री को पीछे कर देता, उसको नुकसान पहुंचाने लगा देता उसके ऊपर। उसके बाद फिर बीच बचाव करते हुए जैसा अब सामने वाला तैयार हो के उसकी फोड़ने की ताकत रखता, बीच में आ जाते हैं, इन्हों आके रफा दफा करते, क्योंकि इन्हों इनके मकसद में कामयाब हो गए। और वैसे ही तुर्की के साथ करने की कोशिश करे, लेकिन वो तुर्की रब रखा, अल्लाह सुब्हान तआला उनके साथ है। मर्द मुजाहिद है वो, शेर इस्लाम है वो, रज्जब तैयब उर्दगान। अल्लाह सुब्हान तआला उनको इतना कहर बर्पा होने के बावजूद भी वो तहस के नहस नहीं हुए। उसके बाद उनको ख़त्म करने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनको मार देने के लिए दुनिया की साजिश रची गई, जो कि हर दिन पकड़े जा रहे हैं लोग। और खुले तौर पर जीसीसी ने के भी तमाम ममालिक, चाहे ओमान, यहाँ तक के बहरीन ने भी कह दिया, अगरचे रज्जब तैयब उर्दगान को धक्का भी लगा तो सीधे सीधे इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा और इसराइल होगा। जब से फट पड़ी है अमेरिका की, ये क्या है, एक बहुत गंदी चाल चली जा रही है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को और मुसलमान कंट्रियों को धक्का भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, अल्लाह अल्लाह के हबीब है, समझे। उसके बाद और ऐसे लोग हैं अपने पास कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बजा तौर पर खांदे से खांदा लगाकर आ रहे हैं। अभी देखो अमेरिका को चेतावनी देना ऐसा बीच में आके, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे शेख नवाफ हो, चाहे शेख तामी हो, ये कोई मामूली बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और रशिया ने जिस तरीके से उसको सारा सामान दिया है, ईरान को खुले तौर पर कह दिया, हालांकि ईरान मांगा नहीं है, ईरान को अपने तरफ से रशिया ने वो सारे हथियार दे रखे हैं, जो अगर से वैसी कुछ हो गया तो इसराइल को तहस नहस कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी हालात बड़े पेचीदा हो चुके हैं, बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं, जो आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कभी भी ऐसा वार चालू हो सकता है जो सारी दुनिया के लिए नुकसानदा है, सारी दुनिया के लिए नुकसानदा है। हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी गमज़ान होने जा रहा है, उस तरफ उसके सिमत बढ़ रहे हैं, उसके आसार नज़र आ रहे हैं, उसकी खुशबू नज़र आ रही है। जो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह और अल्लाह के हबीब हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर मुसलमान को, हर मुसलमान कंट्रियों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह अपना करम, अपना रहम रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए,
बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और आप लोग नमाजें मिस मत करो, अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी करो, नमाजें ज़ाय मत करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहो। हर चीज़ में अल्लाह कामयाबी देने वाले, क्योंकि वो रहीम है, वो करीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है। इसीलिए आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो कि अल्लाह कबूल फरमाए हमारे दुआओं को और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे। अल्लाह हमको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो। बहरहाल अपने भाई को भी इजाज़त दो इंशाअल्लाह, और भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।